भगवान को देखकर पितामह ने कहा, मुझे यकीन था कन्हैया आप जरूर आओगे। स्वागत किया भगवान का। पितामह ने कहा, कन्हैया आज मैं अपनी बेटी का आपके संग विवाह करना चाहता हूं। पांडव बोले, पर पितामह आपने शादी कब कर ली, आपकी बेटी हो गई? ना ना। पितामह बोले, मेरी बेटी है पर किसी को पता नहीं। अरे आप तो ब्रह्मचारी हो, बेटी कहां से आ गई? बोले, बेटी कौन? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। ये जो मेरी मति है, ये जो मेरी बुद्धि है, यही मेरी बेटी है। और मैं अपनी बुद्धि को भगवान की पत्नी बनाना चाहता हूँ। जैसे पत्नी सदा पति के भजन में लगी रहती है, जैसे पत्नी सदा पति की सेवा में लगी रहती है, ऐसी मेरी बुद्धि जब भगवान के चरणों में लग जाएगी तो सदा उनके ध्यान में, उनकी सेवा में लगी रहेगी। मेरी बुद्धि मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को भगवान के हाथ में सौंपना चाहता हूं, विवाह करना चाहता हूं। क्या आप स्वीकार करेंगे गोविंद? ये बुद्धि कौन है? बुद्धि स्त्रीलिंग है ना, बुद्धि, बुद्धि स्त्री है, एक कन्या है। और इस बेटी को, मेरी बेटी को, आपकी बेटी को भगवान के चरणों की दासी बना दो ताकि सेवा करती रहे। जैसे पत्नी मायके को भूलकर, पितामह भीष्म कह रहे हैं कि ये मन, ये बुद्धि यदि मेरे पास रहेगी तो मेरे घर की आदि हो जाएगी। लेकिन जब प्रभु आप देखो, भगवान का भजन करने में पहले तो दिक्कत आती है, समस्या आती है। नए घर में गई है लड़की, वहाँ के माहौल को समझने में जरा देर लगेगी। बार बार मम्मी को फोन लगा रही है, मम्मी आपकी बड़ी याद आ रही है, पापा आपकी बड़ी याद आ रही है। लेकिन साल भर बाद, 2 साल बाद भूल जाती फोन लगाना। फिर तो महीने में एक बार लगा लिया तो लगा लिया, आदत हो गई ना। हाँ, पहले जब आप भगवान में अपनी बुद्धि को लगाएंगे ना तो वो बुद्धि बार बार भगवान का साथ छोड़ छोड़ के आपके पास आएगी। नहीं नहीं, वहां नहीं रहना, आपके पास रहना। आपकी बुद्धि, आपका मन भगवान में नहीं लगेगा। लेकिन यदि एक बार लग गया तो फिर भैया छोड़ने का भी दिल नहीं करेगा। ये मन, ये मति, बुद्धि आपकी बेटी है, इसे भगवान की पत्नी बना लो। पितामह ने सौंप दिया अपना मन बुद्धि।